प्रत्यालीढपदार्पितां ऋषवरिद्घोराट्टहासापरां खड्गेन्दीवरकर्तृखरपरभुजा हुङ्कारबीजोद्भवा खरवानीलविशालपिङ्गलजटाजूटैकनागैर्युता जाड्यन्यस्य कपालकर्तृजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय, वेद विभाग, श्री उग्रतारा भारती मंडन संस्कृत महाविद्यालय आज आपके समक्ष शास्त्रीय प्रथम खंड में निर्धारित पाठ्यक्रम सत्वत ब्राह्मण को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। आइए हम सभी अध्ययन करें। सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। हरि ओम व्रतमुपैख्यन्नन्तरेणाहवनीयञ्च गारेयपतियञ्च प्राङ् तिष्ठन्नप उपस्पृशति तद्यदप उपस्पृशति यमेध्यो वै पुरुषो जदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वा आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति पवित्रं वा आपः पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति। नीचे ऋजु पाठ लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि ये व्रतोपायन की विधि है। व्रत ग्रहण करते हैं जब श्रौत याग में, तो उस ऋजु पाठ को पढ़िए, थोड़ा स्पष्ट होगा। व्रतमुपैख्यन अंतरेण आहवनीयञ्च गार्हपत्यञ्च प्राङ् तिष्ठन् अप उपस्पृशति तद्यद अप उपस्पृशति अमेध्यो वै पुरुषो जद अनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतः मेध्या वा आपः मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति पवित्रं वा आपः पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति। दर्श पौर्णमास याग में व्रतोपायन विधि होती है, जिसका तात्पर्य होता है व्रत को ग्रहण करने से। तो व्रत को ग्रहण कैसे करेंगे? तो जल के स्पर्श करने से व्रत को ग्रहण करना माना जाता है। मंत्र के अनुसार ही अर्थ आप देखिए। व्रतमुपैख्यन, व्रत को ग्रहण करते हुए कहाँ व्रत ग्रहण करेगा? तो कहते हैं अंतरेण आहवनीयम गार्हपत्यंच, गार्हपत्य और आहवनीय के बीच में खड़े होकर के। कैसे खड़े होगा? तो कहते हैं प्रांग, पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा होगा और जल स्पर्श करेगा। तो कहते हैं तद्यद अप उपस्पृशति, यह जो जल स्पर्श करता है क्यों करता है? तो कहते हैं अमेध्यो वही पुरुषः, क्योंकि पुरुष जो है अमेध्य होता है। क्यों? तो कहते हैं यद अनृतं वदति, वो झूठ बोलता है। कहते हैं तेन पूति अंतर, तो इसलिए उसके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अच्छा अंतःकरण की शुद्धि कौन करेगा? तो कहते हैं मेध्या वा आपः, तो जल जो है पवित्र होता है। तो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति, पवित्र होकर के ही व्रत को ग्रहण करता है। पवित्रं वा आपः, क्योंकि जल जो है पवित्र है। पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति, पवित्र से पवित्र होकर, माने पवित्र जल से खुद अपने आप को पवित्र करके व्रत को ग्रहण करता है। तस्माद्वा अप उपस्पृशति, इसलिए जल का स्पर्श करता है। सायण भाष्य का मंगलाचरण हम पढ़ते हैं। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम। अर्थात सभी कार्यों के, सभी उपक्रमों के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करके कृतकृत्य होते हैं, कृतकृत्य का अर्थ होता है धन्य होते हैं, उन गणेश जी महाराज को, गणपति महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ, यह सायणाचार्य जी कह रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम किया है। यस्य निश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरम। जिसका निश्वास ही वेद है और जिसने
वेदों से इस समस्त जगत का निर्माण किया है, उन विद्यातीर्थ महेश्वर स्वामी जी को, अपने विद्या गुरु को तथा उस महेश्वर को नमस्कार करता हूँ, ऐसा सायणाचार्य जी ने कहा। तत्कटाक्षेण तद्रूपं ददतो बुक्कभूपतेः कृतावतरणक्षीरसागरादिव चंद्रमाः। विद्यातीर्थ स्वामी के कृपा प्रसाद रूप में, उनके कृपा कटाक्ष के रूप में यह बुक्क महीपति, जो यह राजा बुक्क हैं, उनका अवतार किस प्रकार है? तो जिस प्रकार सागर में चंद्रमा का उदय होता है, उस प्रकार इन राजा का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। विजितारातिव्रातो वीरः श्रीहरिहर क्षमाधीशः धर्म ब्रह्माध्वन्यः समादिशत् सायणाचार्यम्। शत्रुओं को जीतने वाले अतिवीर श्री महाराज हरिहर ने सायणाचार्य को आदेश किया। क्या आदेश किया? तो ऋग्यजुस्सामशाखानामेकैका व्याकृता त्वया तावता तत्समानार्था ज्ञातुं शक्यास्ततः पराः वासना विशदा यत्र मंत्रार्थानामशेषतः प्रायेणाध्वर्यवं कर्म पूर्णं शाखान्तरैर्विना। जिस प्रकार ऋक्, यजुः और साम की कई शाखाओं की आपने व्याख्या की, उसी प्रकार वैसे अर्थ की भी व्याख्या करिए जिसको जाना जा सके। वो कौन सा अर्थ है जिसको जानना चाहते हैं राजा? तो कहते हैं जिस प्रकार जिस अर्थ की वासना, जिसका विषय बहुत बड़ा है, वैसा जो विषय है आध्वर्य कर्म, जिसको अध्वर्यु का कर्म कहा जाता है यज्ञों में, तो वैसे उस कर्म को बिना अन्य शाखाओं की सहायता से किया जा सके, उस अर्थ को, उस आध्वर्य कर्म को प्रकाशित करिए। किस प्रकार? तो कहते हैं करामलकवद् यत्र परम तत्वं प्रकाशितं या काचित्तादृशी शाखा त्वया व्याख्यायतामिति। जिस प्रकार यह आध्वर्य कर्म करामलकवत हो जाए। करामलकवत का मतलब होता है कि जिस प्रकार हाथ में आंवला होता है, तो आंवला जैसे होता है ना, तो मुट्ठी में होता है जिसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व का प्रकाशन करिए जिस प्रकार उसको अध्ययन करने से पूर्ण रूपेण आध्वर्य कर्म का ज्ञान हो जाए, है ना। ऐसे किसी शाखा का, ऐसा कोई ग्रंथ या ऐसी कोई शाखा का आप व्याख्या करिए। सर्वतः सायणाचार्यो विमृश्योदीरितान् गुणान् माध्यन्दिने शतपथे ब्राह्मणे व्याकरोति तत। उसके बाद विमर्शपूर्वक सायणाचार्य ने इस आध्वर्य कर्म के लिए माध्यन्दिन शतपथ नामक ब्राह्मण का व्याख्या करने को वो उद्यत हुए। संचारः पदवाक्यार्थ न्यायानां दर्शितः पुरा वेदानामर्थवत्वादि यच्चान्यदुपयुज्यते सर्वशाखासमत्वेन विज्ञेयं तदिहाखिलम्। वेदार्थ के निर्धारण में पद वाक्यों का जो संचार है, संचार का तात्पर्य है पद और वाक्यों का प्रयोग। वेद में तथा उसके विनियोजक शास्त्रों में किन किन पदों का किन किन जगहों में किन किन प्रकरणों में पाठ हुआ है, उसके क्या अर्थ हैं, वो प्रकरण से ज्ञात होते हैं। तो इसी प्रकार इस माध्यन्दिन शाखा के जो प्रकरण और पद और पाठ हैं, इन पाठों से माध्यन्दिन शाखीय जो आध्वर्य कर्म है उसका ज्ञान होता है। इसीलिए कहा कि सर्वशाखा समत्वेन विज्ञेयं तदिहाखिलम्। सभी शाखाओं के समान भी इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यच्च संदिग्धम, जो भी संदेह में है या अज्ञात है, अत्र तद विवरिष्यते, यहाँ पर उसका व्याख्या किया जाएगा। किसकी सम्मति से, किसके अनुसार? तो कहते सम्मत्या कल्पसूत्राणाम ब्राह्मणानांच संग्रहात्। कल्पसूत्रों के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार
तथा अन्य अन्य जितने भी प्रमाण ग्रंथ हैं, जो प्रमाण वाक्य हैं, उनके अनुसार इस ब्राह्मण की व्याख्या की जाएगी। भाष्य का प्रारंभ सायणाचार्य के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार पंक्ति देखते रहिए और मिलाते रहिए पाठ, और अर्थ को भी समझते रहिए। इह ही चरमे चतुर्दशे कांडे करतलामलकवत् परतत्वं प्रकाशितम्। 14 कांडों में जिस प्रकार आध्वर्य कर्म सरलतापूर्वक हो सके, माने करतल आमलकवत् परतत्व का प्रकाशन किया गया है। ततः प्राक्तनैश्च त्रयोदशभिः काण्डैः त्रेताग्निसाध्यो धर्मः प्राधान्येन प्रतिपादितः। उससे पहले 13 कांडों में त्रिताग्नि मतलब 3 अग्नियों के द्वारा साध्य जो धर्म है वो प्राधान्य रूप से कहा गया है। अग्नयश्च आधान पावमानेष्टिभिर्निष्पाद्या, ये जो तीनों अग्नियां हैं ये आधान और पावमानेष्टि के द्वारा निष्पादित होती हैं। कहते हैं पावमानेष्टयश्च दर्शपूर्णमास विकृतितया तद अधिगम सापेक्ष ज्ञाना इति प्रथमे कांडे दर्शपूर्णमासौ प्रतिपाद्येते। पावमानेष्टि जो है वो दर्शपूर्णमास की विकृति होने से तद अधिगम सापेक्ष ज्ञाना, दर्शपूर्णमास से ही उसका अधिगम हो जाएगा, इसलिए प्रथम कांड में दर्शपूर्णमास का प्रतिपादन किया गया है। कहते हैं तद अनुष्ठानारंभस्य पूर्णमास पूर्वकः, उसका जो अनुष्ठान का जो आरंभ है वो पूर्णमास पूर्वक है। अतश्च तस्य पूर्णमासस्य प्रथमं यदग्नं व्रतोपायनं तदंगत्वेन अपामुपस्पर्शनं विधत्ते। इसलिए जो यह पूर्णमास का प्रथम अंग है व्रतोपायन, व्रत को ग्रहण करना, और उस व्रतोपायन का प्रथम है अपामुपस्पर्शन, जल का स्पर्श करना, उसका विधान कर रहे हैं। व्रतमुपैख्यन्निति पूर्णमासस्य प्राधान्यम, पूर्णमास का प्राथम्य है। अत्रैव यहीं पर अग्रे पूर्णमास प्रयोगम विधाय पश्चात दर्श प्रयोगाभिधानात्, पूर्णमास प्रयोग का विधान करके उसके बाद दर्श का प्रयोग करेंगे। कात्यायनेनापि तद अभिधाय, कात्यायन ने भी इसी को लेकर पौर्णमासवत् अन्यत् इति पौर्णमास तंत्रस्य दर्शे अतिदेशात्, कात्यायन ने भी यह कहा है कि पौर्णमास के समान ही अन्यत इष्टियाँ होती हैं, तो पौर्णमास के ही तंत्र दर्श में अतिदेश के रूप में चले जाते हैं, माने पौर्णमास के ही समान दर्शयाग भी हो जाता है। तथा यह एव ब्राह्मणे प्रजापति पर्वसंधान प्रस्तावे पौर्णमासेन चैवामावास्येन च पौर्णमासीं चामावास्यांच तत्परवाभिखज्यन् इति पौर्णमास प्राथम्यम, इसमें भी इस वाक्य से भी पौर्णमास का प्राथम्य द्योतित होता है। तथा तैत्तिरीय शाखा में पौर्णमासम हविरिदमेषां मय्यामावास्यं हविरिदमेषां मयि इति अन्वाधानान्नुमन्त्रणयोर् यजमानमन्त्रयोः पाठक्रमादपि पौर्णमास प्राथम्यम अवगम्यते। तथा तैत्तिरीय शाखा में पौर्णमासम हविरिदमेषां मय्यामावास्यं हविरिदमेषां मयि, यह जो अन्वाधान और अनुमंत्रण में यजमान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो मंत्र है, दोनों मंत्र, ये भी पाठ के क्रम से पौर्णमास का प्राथम्य बोधित कराते हैं। ननु पूर्वोयम पाठक्रमः, प्रश्न उठा रहे हैं कि जो आपने पाठक्रम के बारे में पहले कहा है, तो श्रुत्यैव तु पौर्णमास प्राथम्यम प्रतिसिध्यते, श्रुति के द्वारा तो पौर्णमास का प्राथम्य खंडित हो रहा है। कैसे? तो कह रहे हैं श्रुतिश्च पाठात् बलीयसी, श्रुति वाक्य जो होता है वो पाठ से बलवान होता है। कैसे? तो श्रुत्यर्थ पाठ मुख्य स्थान प्रवृत्ति नाम क्रम प्रमाणानाम अपि श्रुतेः प्राबल्येन प्राथम्येन प्राबल्यात्। श्रुति, अर्थ, पाठ, मुख्य स्थान और प्रवृत्ति, इन
क्रम प्रमाणों में श्रुति का प्राथम्य प्रबलता से दिखाई देता है। और श्रुति वाक्य भी एक प्राप्त होता है पौर्णमास के प्राथम्य की निंदा के रूप में। यत् पौर्णमासीं पूर्वामा लभेत प्रतिलोमम एवैनावा लभेत इति न। तो जो ये निंदा प्राप्त होता है ये उसकी निंदा नहीं है। यह वाक्य तस्य वाक्यस्य, इस वाक्य का सारस्वतौ होमौ पुरस्तात् जुहुयात् अमावास्या वै सरस्वत्यनु होमम एवैना लभेत। सारस्वत होम में इसका विधान है। तो सारस्वत होम विधिशेषत्वेन पौर्णमास प्राथम्य निंदार्थवादात्, सारस्वत होम की विधि शेष होने के कारण अर्थवाद के रूप में यहाँ पौर्णमास के प्राथम्य की निंदा है, स्पष्ट रूप से नहीं। अतः उक्तरीत्या पौर्णमास प्राथम्यम उपपन्नम, इसलिए इस रीति से पौर्णमास का प्राथम्य है ही। उपस्पर्शनम च यह आचमनम विवक्षितम, उपस्पर्शन से यहाँ आचमन कहना चाह रहे हैं। ननु आपस्तम्भे न, आपस्तम्भ क्या कह रहे हैं, अप आचामति उपस्पृशति वा इति आचमन प्रतिद्वंद्वी भावेन उपस्पर्शना विधानात् स्पर्शन मात्रम तत्प्रतिभाति। आचमन के प्रतिद्वंदी के रूप में, मतलब विकल्प के रूप में उपस्पर्शन का जो यह विधान है वो स्पर्शन मात्र को प्रतिभाषित कर रहा है। सत्यम तत्र तथा, और यह है भी। यह तो तेन पूतिरंतरतः इति वाक्यशेषात् अपो अश्नाति इति अंतरत एव मेध्यो भवति इति वदताचमन। यहाँ तेन पूतिरंतरतः इति वाक्यशेष से अपो अश्नाति इति अंतरत एव मेध्यो भवति इति वदताचमनम, इसमें मतलब आचमन ही कह रहा है इससे तो अंतर तक शुद्धि के लिए। तो कहते हैं इसमें जो है संदेह हो रहा है दोनों वाक्यों में कि आचमन करना है कि जो है स्पर्श करना है। उदाहरण देते हैं कि अक्ताः शर्करा उपदधाति इत्यत्र घृत तैलादिषु अंजन साधनत्वेन संदिह्यमानेषु तेजो वै घृतम् इति वाक्यशेषात् घृतमिति निश्चयः। तद्वत् जिस प्रकार यह एक वाक्य आता है कि अक्ता शर्करा उपदधाति, मतलब भींगे हुए पत्थरों को रखता है। यहाँ पर जब घृत और तैल में भिंगाना है, इसमें जब संदेह होगा तो तेजो वै घृतम इस वाक्य को लाकर घृत ही निश्चय होगा। इसी प्रकार सूत्रितम ही संदेशु वाक्यशेषात्, जहाँ पर संदिग्ध संदेह होने लगता है वहाँ पर वाक्यशेष का ग्रहण करके उस विधि को करते हैं। तस्य च व्रतोपायनांगत्वम् उपैष्यन्निति सत्रिप्रत्ययेन व्रतोपायनस्य आचमनं प्रति हेतुत्व अभिधानात् लक्षणहेतोः क्रियायाः इति स्मृतेः प्रधानं हि स्वनिष्पत्त्यर्थम् अंगम अनुष्ठापयत् तद अनुष्ठाने हेतुर्भवति। अब यहाँ आचमन का विधान जो लक्षणा के द्वारा ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो प्रधान याग होता है वो अपनी निष्पत्ति के लिए अंगों के अनुष्ठान के द्वारा अपनी सिद्धि करता है। हाँ, तो न च लक्षणे भी चतुर्विधानात् कथम हेत्वर्थ निश्चय इति वाच्यम, लक्षणा के ग्रहण के बाद भी सत्रि प्रत्यय के ग्रहण से भी हेत्वर्थ निश्चय कैसे होगा। तो तदा ही भविष्यता व्रतेन लक्षितो ही यस्तत्पूर्वकालः तत्संबंधम आचमनस्य विधातुं व्रतमुपैष्यन् इत्येतत् स्यात्। जो उसका पूर्व का काल है, व्रत ग्रहण के पहले का काल है, उसमें आचमन का विधान व्रतमुपैष्यन् इससे हो सकता है। तत्काल संबंधस्तु आचमनानंतरम व्रतोपायनस्य विधानात् पाठादपि सिद्ध्यति लक्षणार्थ स्वीकारे वचनम अनर्थकम इति। अच्छा, तत्काल जो आचमन का संबंध है वो व्रतोपायन के विधान से पाठ से सिद्ध होगा, लेकिन जब लक्षणा में जब उपस्पर्शन को ही आचमन स्वीकार करेंगे तो यह उपस्पर्शन जो है वो अनर्थक हो जाएगा, यह वचन अनर्थक होने लगेगा। तो ननु व्रतोपायनादपि प्रथमम आह्वनीय प्रणयनम अन्वाधानंच, क्योंकि व्रतोपायन से पहले आह्वनीय का प्रणयन और अन्वाधान विधान होता है। आपस्तंभन का एक वाक्य है, प्रातरग्निहोत्रम हुत्वा अन्यम आह्वनीयम प्रणीय अग्निनन्वादधाति। कात्यायनस्तु प्रणीतस्य आह्वनीयादेः अन्वाधान असंभवाद अर्थसिद्धं प्रणयनं मत्वा
अन्वाधानमेव प्रथमम आह। कात्यायन ने तो ये सबसे प्रथम में ही अन्वाधान को स्वीकार किया है। अग्न्यन्वाधानम अध्वर्युर्यजमानो वा इति इस सूत्र से। ब्राह्मणं तो तद अनभिधाय ततः पराचीनम व्रतोपायनम तदंगमाचमनम वा कथम प्रथमम विधाति। और यह ब्राह्मण जो ग्रंथ है यह उसको न स्वीकार करके उससे प्राचीन मतलब पहले होने वाले व्रतोपायन और उसका अंग आचमन इसको कैसे प्रथम कह सकता है। तो कहते हैं कि अत्र विधीयते नियमेन याजमानानां मध्ये व्रतोपायनमेव प्रथमम। यजमान के लिए जो यजमान द्वारा किया जाने वाला कार्य है उसमें व्रतोपायन ही प्रथम है। अग्न्यन्वाधानम ही नियमेन न याजमानम। अग्न्यन्वाधान जो है वो नियम से तो होगा लेकिन वो यजमान के द्वारा होगा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि कात्यायन स्रोत सूत्र का वाक्य है कि अध्वर्युर यजमानो वा, विकल्प है। अध्वर्यु अग्न्यन्वाधान करेगा या तो यजमान करेगा, कोई भी करेगा, कोई ये कर सकता है। ननु अन्वाधान मंत्रस्य ममाग्नेयवर्च इत्यस्य प्रत्यग आशिष्टवान नियमेन याजमानत्वम उक्तम। ये जो आधान का जो मंत्र है ममाग्नेयवर्चो विहवेख वस्तु वयं त्वेन धानास्तर्वं पुभिकेम मह्यन्नवन्तां प्रतिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण प्रतना जयेम। ये जो पूरा मंत्र है तैत्तिरीय संहिता में यह वाक्य मंत्र है। इत्यस्य प्रत्यक आशिष्टवा नियम, इसमें प्रत्यक आशीष का नियम मतलब आशीर्वाद मांग रहा है अग्नि से, तो इसलिए यजमानत्व इसमें युक्त है मंत्र में। उसी प्रकार आयुर्दाग्ने स्यायुर्मे देहि, इस मंत्र में भी यजमानत्व है, यजमान अपने लिए मांग रहा है। तस्य ही समाख्यया आध्वर्यवत्व प्राप्तवपि प्रत्यग आशिष्टलिंगेन प्रबलेन समाख्यां वादित्वा याजमानत्वं निर्णीतम। कह रहे हैं कि इसमें समाख्या के द्वारा श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो प्रमाण है इनमें समाख्या के द्वारा अध्वर्यु की प्राप्ति थी। फिर भी प्रत्यग आशीष वाला जो ये प्रमाण है, जो ये वाक्य है आयुर्दा इत्यादि आशीर्वाद परक जो यह प्रमाण है, इसमें प्रबल रूप से समाख्या को बांधकर याजमानत्व का निर्णय किया। कैसे? तो कहते हैं कि मंत्राश्च कर्मकरणास्तद्वत् इति सत्यम। अकर्ण मंत्रत्वात् तत्र तथास्तु। जो अकर्ण वाले मंत्र हैं वो तो है ही। ममाग्ने वर्च इति तु कर्ण मंत्रत्वात्, ममाग्ने वर्च जो यह मंत्र है यह कर्ण मंत्र होने से आध्वर्यव क्रियायाम विनियुक्तत्वात्, आध्वर्यव क्रिया में विनियुक्त होने से यजमानेन प्रयोगे, यजमान के द्वारा प्रयोग किए जाने से तत्प्रतिपादन असामर्थ्यात्, उसके प्रयोग में उसका प्रतिपादन करने में असमर्थ होने से अध्वर्युणा एव प्रयोज्यम, अध्वर्यु के द्वारा ही प्रयोग किया जाए। इत्युक्तम उत्तराधिकरणे, इसको उत्तराधिकरण में बताया गया है कर्णेषु अर्थवत्वात्, इस सूत्र से। इसलिए इस युक्ति से उसके अन्वाधान भी अध्वर्यु के द्वारा ही अनुष्ठित होगा, जबकि कात्यायन ने भी अध्वर्युर यजमानो वा ऐसा कह करके विकल्प कर दिया है। तत्र याजमानत्वं शाखांतर मूलम, अन्य शाखाओं का विषय है, इसलिए इन शाखाओं के अनुसार आपस्तंभ इत्यादि केवल आध्वर्यों को ही कहते हैं, यह भेद है दोनों में। अथवा यथा अप्रणीतस्य अन्वाधानानुपपत्त्या, माने कि अग्नि का प्रणयन किए बिना अन्वाधान करना ऐसा उपस्थित न होने पर भी उन विषयों को आधान विधि के साथ ही प्रणयन, आधान विधि के साथ प्रणयन भी कात्यायन सूत्र में एकत्र कहा गया है। अंतरेणाह्वनीयंच गार्हपत्यंच प्रांग तिष्ठन, इस वचन से अग्नि का प्रणयन तथा उसके प्रबल समर्थक के रूप में अन्वाधान यह अर्थ सिद्ध हो रहा है। तो इस यहाँ पर इन अनुक्त अंगों में
व्रतोपायन का प्राथम्य अविरोध रूप से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि कात्यायन श्रौत सूत्र में प्रणयन और अनुवादान इत्यादि विषय कहे जा चुके हैं। तो आगे कह रहे हैं कि विहित स्पर्शनम अनुद्य प्रशंसति, जो स्पर्शन का जो विधान किया उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं कि क्यों करना है। तो कहते हैं तत्प्रकृतम यत उपस्पर्शनम तेन अंतरतः पूति पवित्रता भवति, जो ये उपस्पर्शन कहा गया इससे पवित्रता होती है। तो कहते हैं कैसी पवित्रता, कहते हैं अनृतवदनेन ही पुरस्तात् संभावितम अपवित्रत्वम इति, झूठ बोलने से, गलत बोलने से, मिथ्या बोलने से जो संभावित अपवित्रत्व आ जाता है पुरुष के अंदर, इसलिए जलस का स्पर्श करने से वो पवित्रत्व आ जाता है। कहते हैं कि ननु उपस्पर्शनस्य फलम एव इदं पवित्रत्वं किम न विधीयते, उपस्पर्शन का फल यह पवित्रत्व, इसको कैसे विधान करेंगे। तो कहते हैं कथमपि संबंधाभावे भी फल विधित्वम दृष्टम, कैसे भी संबंध भाव होने पर ही फल की विधि दिखाई देती है। यथा प्रतिष्ठन्ति येता रात्रिरूपयन्ति इति रात्रिसत्रे, यह वाक्य है। अत्रोच्यते रात्रिसत्रस्य ही अनन्यशेषत्वेन स्वतंत्रतया विधीयमानस्य युक्तं यदर्थवादो अपि अपेक्षितं फलं समर्पयति इति, उपस्पर्शनस्य तु संस्कारतया संस्कार्येणैव प्रयोजनेन निरपेक्षितस्य कथमपेक्षितं फलं समर्थो अर्थवाद समर्पयितुम्। तो जिस प्रकार रात्रि सत्र के अर्थवाद के रूप में जो यह वाक्य पढ़ा गया, उसी प्रकार उपस्पर्शन के संस्कार के प्रयोजन में उपस्पर्शन करना चाहिए संस्कार पूर्वक। इस प्रयोजन में इसका फल अर्थवाद कैसे समर्पित करेगा। तो कह रहे हैं कि यदांते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य विंगते अत्र ही अंजनस्य संस्कारतया, अंजन जो है संस्कार के रूप से फलम अनपेक्षमाणस्य भ्रातृव्य चक्षुर्वर्जनम न फलमिति, यहाँ जो अंजन निर्माण किया गया वो भ्रातृव्य चक्षु को छोड़ करके किया गया। सूत्रतम ही द्रव्य कर संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति ही अर्थवाद स्यात्, द्रव्य संस्कार कर्मों में परार्थ होने से फलश्रुति अर्थवाद होती है। अच्छा, ननु साध्य साधन इति कर्तव्यता लक्षणम अनुषत्रये अनुप्रविष्टम, साध्य साधन इति कर्तव्यता ये जो लक्षण है इसके जो 3 अंश हैं, अनुप्रविष्टम इसमें प्रविष्ट 3 अंशों में, कंचिदपि अर्थम अनभिदधानस्य कोई भी अर्थ न ग्रहण करके वाक्यस्य अनर्थक्यम एवं प्राप्तम, तो वाक्य की अनर्थकता ही प्राप्त होगी। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तत्रैव कस्यचिद अंशस्य स्तुत्यापि भवति अर्थवत्ता इति चेत न, माने किसी भी अंश की स्तुति होगी और उसकी अर्थवत्ता भी होगी, तो कहते हैं नहीं होगी। प्रवृत्ति विशेषम अकुर्वाण या किम स्तुत्या, प्रवृत्ति विशेष में न करने के कारण से इसकी स्तुति कैसे हो, प्रशंसा कैसे होगी। कहते हैं अपि च यह स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव सो अर्थः, जो यह स्तुत और अस्तुत किया गया वही उसका अर्थ होगा। अत्रुच्यते यह लिंगादि युक्तेषु वाक्येषु द्वे भावने, यहाँ जो लिंगादि युक्त वाक्य कहे गए हैं इसमें 2 भावनाएं होती हैं, एक शब्दात्मिका एक अर्थात्मिका च। उक्तंच अभिधाम भावनामाहु अन्यामेव लिंगादयः अर्थात्म भावनात्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते, एकैका च सा साध्य साधन इति कर्तव्यताभिः त्रिभिरंशैः अंशत्रयवती, जो एक शाब्दी भावना है और आर्थी भावना है, इन दोनों में साध्य साधन इति कर्तव्यता ये 3 अंश होते हैं। अर्थ भावनायाम ही स्वर्गः एकः साध्यो अंशः, अर्थी भावना में स्वर्ग जो है एक साध्य अंश है। तत्करणम आग्नेयादि साधनम, उसका जो करण है आग्नेय इत्यादि वो साधन है, आग्नेय मतलब अग्नि के द्वारा यजन करना। और प्रयाज आदि रीति कर्तव्यता रूपः, प्रयाज आदि जो उस यज्ञ के अंतर्गत जो प्रयाज आदि कर्म आते हैं वो इति कर्तव्यता रूप है।
तत्रैव उसी प्रकार वहीं पर अर्थभावनायाम पुरुष प्रवृत्ति ही, अर्थभावना में पुरुष की प्रवृत्ति होती है। और शब्द भावनाया भाव्यम, शब्द भावना से जो करने की प्रवृत्ति जगती है। तो लिंगादिस तद व्यापारो वा करणम, लिंगादि के व्यापार जो है वो करण होता है। लिंगादि उसका व्यापार, लिंग का व्यापार, माने यजेत में यज्ञ करने की इच्छा यदि उपस्थित हुई यज्ञ करने की, तो वो शब्द भावना, और करने में यदि प्रवृत्त हुआ तो वो आर्थी भावना। तो कहते हैं आर्थवाद की स्तुति ही इति कर्तव्यता, जो अर्थवाद परक जो स्तुतियाँ होती हैं उसको इति कर्तव्यता कहा जाता है। माने इसी याग को करने से क्या फल होता है, इस फल को जो बताता है उसको अर्थवाद कहते हैं, उसी को इति कर्तव्यता कहते हैं। तो कहते हैं तत्र अर्थभावना या अंशत्रयान अभिधानेपि, अर्थभावना में 3 अंशों को ग्रहण नहीं करने पर भी शब्द भावना इति कर्तव्यता भूताम स्तुतिम ब्रुवाणो अर्थवादः कथम अनर्थक स्यात्। तो कहते हैं शब्द भावना में जो इति कर्तव्यता भूत स्तुति है उसको कहने से अर्थवाद कैसे अनर्थक हो जाएगा। तो सूत्रकार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, स्तुति भी रहे ही अंशवैकल्यात्, स्तुति के न होने पर माने प्रशंसा के न होने पर अंश की विकलता होने से, माने अंश में वैकल्य उत्पन्न हो जाने से अपरिपूर्ण शब्द भावनया, अपरिपूर्ण शब्द भावना के द्वारा न प्रवृत्ति ही अर्थ भावनायाम पुरुषस्य, प्रवृत्ति अर्थ भावना में प्रवृत्ति पुरुष की नहीं होगी। तस्यापि, उसका भी, उस वाक्य का भी अनर्थक्येन मूलोच्छेद प्रसंगः इति कथम अनर्थिका स्तुति स्यात्। जब मूल वाक्य ही उपस्थित नहीं होगा तो उससे संबंधित स्तुति कैसे प्राप्त होगी, इति कर्तव्यता कैसे प्राप्त होगी। अर्थभावना में यदि प्रवृत्ति ही नहीं होगा तो वैसी स्तुति ही नहीं होगी। कहते हैं यत्तु अर्थवाद रहितम केवलम विधि वाक्यम, जो अर्थवाद रहित जो केवल विधि वाक्य है, तत्र विधिरेव स्तुतिम आक्षिपतीति नोक्त दोषावतारः, वहाँ पर तत्र विधिरेव स्तुतिम आक्षिपति, विधि ही उस स्तुति को कहती है, यहाँ पर कोई दोष नहीं है, नहीं कहा जाता, क्योंकि विधि ही उसकी स्तुति को कहती है। यहाँ पर इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष श्रुत स्तुति के कारण होने पर, स्तुति के होने पर क्या आक्षेप और क्या ऐसा क्लेश का बात है, इसलिए इस बात को यहीं अलम रोक देते हैं आचार्य जी। अयंच विचारः उत्तरत्र सर्वेषु अर्थवादेषु द्रष्टव्या इति, यह जो विचार है यह उत्तरत्र आगे आगे सभी अर्थवादों में जानना चाहिए, देखना चाहिए। अनृतवदन निमित्त शुद्धि परिहारेण उपस्पर्शनस्य प्राशस्त्यम अभिधाय तत्साधन भूतानाम अपाम स्वतः शुद्धत्वात् स्वसंबंधि शुद्धि हेतुत्वाच्च तत्प्रशस्तम इत्याह मेध्यावा इति। कहते हैं अनृतवदन झूठ बोलना, उसके निमित्त जो शुद्धि का परिहार बताया गया उपस्पर्शन, उसके प्राशस्त को बताकर उसकी प्रशंसा को कह करके उसके जो साधनभूत जल हैं वह स्वतः शुद्ध है। तो स्वतः शुद्धत्वात् स्वसंबंधी शुद्धि हेतुत्वाच्च, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध है इसलिए वो शुद्ध करता है। तो तत्प्रशस्तम इत्याह, उसकी प्रशंसा इसीलिए की मेध्यावा इति, इस मंत्रवाक्य से।